माय लव्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइस आपके लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, आपके दिल में, आपके मन में इस समय में, इस वक्त में जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, उस पर्सन की इमोशंस, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर के मन में इस वक्त पर आपको लेकर क्या चल रहा है, इस इंसान का डिसीजन, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या है, ये सब भी मैं यहाँ पर देखूंगी कि वो अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, और फ्यूचर को लेके क्या डिसाइड किया है, क्या सोचा है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। सब कुछ इस रीडिंग के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। शुरुआत आपकी एनर्जी से करूँगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन फील कर पाएँ। अगर आपकी वाली एनर्जी आपसे मैच हो जाएगी, रिलेट हो जाएगी, तो आप समझ के चलिए कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपसे डेफिनेटली मैच होगी, रिलेट होगी। हाँ, लेकिन आपकी वाली एनर्जी अगर आपसे थोड़ी भी मैच नहीं होती तो आप फिर इस रीडिंग को स्किप करेंगे और मेरे चैनल पर जो बाकी की रीडिंग है आप उसे सुन सकते हो, राइट। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिस दिन जिस समय आपके सामने आएगी आपके लिए ही होगी। और अगर आप सुन रहे हो और अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो आप ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हो तो पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, चलिए अब आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ बिना समय व्यर्थ किए। ओके, अपना मन शांत कीजिए गाइस। आपकी क्या एनर्जीज़ है, आप किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो इस समय में, इस वक्त में, चलिए जानते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। प्लीज़ गाइड करिए। जय हो विघ्नहर्ता। मुझे बताइए इनके इस समय की एनर्जीज़ क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस समय पर क्या है एंजल्स। थैंक यू। पहला जो कार्ड आया है लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़, मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे समस्या या प्रॉब्लम में हो जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है या सब कुछ ख़त्म हो गया, आप स्टक हो गए हो, आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये दिखता है गाइस कि सॉल्यूशन आपकी नज़रों के सामने है, क्योंकि देखिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसका सॉल्यूशन भी पहले से तय होता है कि इस समस्या का समाधान या निदान यही होगा। मुझे ये दिखता है कि या तो आपका मन शांत नहीं है, मन बहुत बेचैन है, मे भी राहु की दशा, महादशा, अंतर्दशा से आप गुजर रहे हो, या आपके हो सकता है फर्स्ट हाउस में राहु हो, शनि की 7.5 रैया चल रही है आपकी, इसके पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई है। आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ फील कर रहे हो जहाँ पे सॉल्यूशन भी आपके नज़रों के सामने है, लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हो, आप उसको टाल रहे हो। रीज़न ये है ना कि आपके मन में बहुत ओवर थिंकिंग है इस समय में, इस वक्त में आप बेकार की, व्यर्थ की बातों को सोच सोच के चिंता में हो या फियर में हो। ओके, अगर आप थोड़ा सा शांत होके देखें, थोड़ा सा काम या पीसफुल रहें, थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर लेके आएँ, या सिंपली आप थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठ सके, तो आपके लिए मुझे ये दिख रहा है कि वो जो आंसर आपको मिलेगा ना, आप लिटरली शॉक्ड हो जाओगे कि इस समस्या का आंसर बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने था और मैं कितने समय से इस चीज़ को लेके परेशान था या परेशान थी। लेकिन मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि जो सॉल्यूशन यहाँ पर है ना, आप उस सॉल्यूशन की तरफ जा नहीं पाएंगे, या अगर आप जाने की कोशिश भी करेंगे ना तो आपको 10 तरह की बातें आपके माइंड में चलेंगी। आपको ये लगेगा अगर मैंने ये किया तो वो हो जाएगा, अगर मैंने ये स्टेप लिया तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलना, उल्टा सब बुरा हो जाएगा। लेकिन इसी से आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आगे ग्रोथ होगी, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, सॉल्यूशन बिल्कुल आपके सामने है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेडिटेशन में बैठ सके तो ज़रूर बैठिए। और अगर आप किसी में मानते हो, कोई भगवान या देवी देवता या जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हो, उनको बोलिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं या वो आपको गाइड करे, कैसे भी करके वो सॉल्यूशन आप तक लेके आए, जो सॉल्यूशन है इस समय आपकी प्रॉब्लम का, आपकी समस्या का। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो, बिकॉज मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और इसका सॉल्यूशन तो आपके सामने ही पड़ा है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग की वजह से, अपनी फियर की वजह से सुन ही नहीं पा रहे अपनी इंट्यूशन की आवाज़। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर जो कार्ड है बैलेंसिंग एक्ट, इसी की मैं बात कर रही थी कि थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कीजिए। ओके, स्पिरिचुअल लाइफ या मटेरियल लाइफ जो है उसके बीच में, प्रैक्टिकलिटी इमोशनैलिटी के बीच में, ओके, मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी के बीच में, लव लाइफ और करियर के बीच में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, हार्ट एंड माइंड के बीच में। देखिए कि कहाँ मैं अनस्टेबल हूँ, कहाँ मुझे स्टेबिलिटी लेके आने की ज़रूरत है, कहाँ मुझे बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कहीं मैं वो सब तो नहीं सोच रहा जिसका सोचने का कोई मीनिंग भी नहीं, और उस चीज़ को इग्नोर तो नहीं कर रहा जिस चीज़ को असल में सोचना चाहिए, जिस चीज़ को असल में इम्पॉर्टेंस या वैल्यू देनी चाहिए। ये बैलेंसिंग एक्ट का कार्ड भी यही बता रहा है, या तो आप बहुत इम्पल्सिव हो, या बहुत डर में हो, या फियर में हो, या उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान नहीं जा पा रहा जिस चीज़ की तरफ ध्यान जाना चाहिए। देन यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है, प्रिपरेशन कम टू फ्रूशन, मुझे लिटरली दिखाई दे रहा है गाइस कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, या आपने जो प्रे किया था उन प्रेयर्स का आंसर आपको मिलने वाला है। ओके, हो सकता है कुछ प्लानिंग करी होगी आपने फ्यूचर को लेके, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, लेकिन वो चीज़ उस तरीके से हुई नहीं। लेकिन अब जो होगा ना, आपने जो प्रे किया था, आपने जो मांगा था, वो बहुत ही बेटर वे में आपके सामने, आपके नज़र के सामने आने वाली है वो चीज़। इस वजह से ये डिले, इस वजह से ये भ्रम, इस वजह से ये कन्फ्यूजन, ये डिले कराया गया ताकि ये जो बेटर वे में ये चीज़ आपके सामने आ पाए। और फ्रूशन का कार्ड है, तो जो हार्डवर्क आपने किया है ना, जो त्याग आपने किया, जो सेक्रीफाइसेस आपने करे हैं, उसका लिटरली रिजल्ट मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ। तो चिंता मत करिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप राइट पाथ पर हो, बट थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की नीड है और ज़रूरत है। और थोड़ा सा अपने अंदर जाइए, बाहर के शोर को बंद कीजिए और अपने अंदर जाइए। जो सवाल का जवाब, जो आंसर, जो रास्ते, जो उपाय आप बाहर ढूंढ रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, या आपको लगता है कि कोई आएगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बता देगा, कोई आएगा और चुटकियों में आपकी लाइफ जो है ना वो संवर जाएगी, सुधर जाएगी, ऐसे नहीं होने वाला। आपका जो सवाल है उसका जो जवाब है वो आपको आपके अंदर जाके ही मिलेगा, जो कि मेडिटेशन या शांत रह के या अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होके आप पा पाएंगे। राइट, अब थोड़ा सा टैरो से भी समझते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है इस समय में, इस वक्त में। प्लीज़ गाइड करें। आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 5, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 4 किसी के लिए हो सकता है, और 2 नंबर भी यहाँ पर प्रोमिनेंट है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करिए। 4 ऑफ कप्स, यस, देखिए मैंने लिटरली अभी आपको कहा कि आप जिस समस्या में हो उसका समाधान आपके जस्ट सामने ही है, आपके आसपास ही है, लेकिन आपका ध्यान उस ओर नहीं जा पा रहा। या तो आप किसी प्रकार से बहुत भ्रम या इल्यूजन में हो, ओवर थिंकिंग में हो, निगेटिविटी में हो, फियर में हो, डाउट्स में हो, और जो असल में आपको करना चाहिए, जो असल में आपको दी जा रही अपॉर्चुनिटी भगवान की तरफ से, जो सॉल्यूशंस, जो रास्ते खोले जा रहे हैं आपके लिए, आपका उस ओर पे ध्यान ही नहीं है। और ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि थोड़ा सा अवेयर होइए, थोड़ा सा कॉशियस होने की आपको नीड है या ज़रूरत है। अब इस पॉइंट पर जहाँ भी आप उलझन फील कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप किस एरिया ऑफ लाइफ को लेकर स्टक हो इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ, जो बीत गया ना, जो हो गया ना, उससे बाहर आइए और आगे क्या नई रास्ते, क्या नए दरवाजे खुल रहे हैं उसको ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए। सॉल्यूशन वही है, अभी आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन उसका उपाय वही है। ओके, सो 4 ऑफ कप्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, आप और क्या हमें बताएंगे इनकी करंट एनर्जी को लेकर। लवर्स, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पर रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन को लेकर परेशान मुझे नज़र आ रही है, या आपके पार्टनर का रिस्पांस आपको लेके अच्छा नहीं है, आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया, आप चाहते हो कि वो आपसे सेकंड चांस ले, आप चाहते हो कि वो आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, आप चाहते हो कि वो आपके मन को समझे, वो आपको हील करे, वो आपकी तरफ बढ़े, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो, क्योंकि आप पास्ट लाइफ कनेक्शन या किसी जर्नी का पार्ट हो। आपसे ये सब अब सहन नहीं हो रहा, आप उस इंसान को बहुत मिस कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रही है। और क्योंकि ये कार्ड्स हैं, लिटरली मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप दोनों की ना मिररिंग वाली एनर्जी है। मैं भी कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी, बट अभी से एनर्जीज फील होनी शुरू हो गई है कि आप दोनों एक दूसरे को कई हद तक मिरर करते हो, मिरर कर रहे हो। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि या फिर जेमिनाई काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पर। ओके, सो लव लाइफ को लेके मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो आप। कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, रिकन्सिलिएशन नहीं हो पा रहा, या आप दोनों के बीच में सोच मैच नहीं करती, बैलेंस ही क्रिएट नहीं हो पा रहा। क्योंकि यहाँ भी ओरेकल से जो कार्ड है बैलेंसिंग एक्ट का, लिटरली मैं देख रही हूँ कि बैलेंस नहीं हो पा रहा। हो सकता है आपने बहुत कोशिशें करी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ने को तैयार नहीं है, रेडी नहीं है ये चीज़ें।
एंड यहाँ पर जजमेंट, यस गाइस, मुझे लिटरली दिखाई दे रहा है कि आपके सब्र का फल बहुत मीठा है, या कह लीजिए कि आपने जो पेशेंस, जो त्याग, जो सेक्रीफाइसेस करे हैं, वो सब आपके तरफ मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब उसका रिजल्ट आपकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये परमात्मा की तरफ से न्याय है आपको लेके। लिटरली मुझे ये दिखता है इस जजमेंट के कार्ड से कि आपके लिए एक प्रकार का वेकअप कॉल होगा। आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जिसको आप अभी इग्नोर कर रहे हो ना, या आपको लग रहा है नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, शायद ये करके मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, मैं पहले से परेशान हूँ और इसको इस ऑफ़र को लेके या इस प्रकार से आगे बढ़ना हुआ तो मैं और परेशान हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा भी चाहते हैं कि आप उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएं। अब ये हो सकता है कि आपको मूव ऑन करने को कहा जा रहा हो सकता है कि आपके आसपास कोई दूसरा पर्सन या व्यक्ति है जो आपके लिए लॉयल होगा, या हो सकता है अगर करियर है तो हो सकता है कि एक जो करियर जिसमें आप थे अभी, हो सकता है कि उससे आपको निकाला गया, उस जॉब से आपको निकाला गया या गलत हुआ आपके साथ, लेकिन दूसरा जॉब या दूसरा करियर पाथ भी आपके लिए डिसाइडेड है, राइट। तो थोड़ा सा सोच को बदलने की भी नीड है, ज़रूरत है, और पास्ट से बाहर आने की ज़रूरत है। प्रेजेंट मोमेंट में आइए, ये भी आपके लिए कहा जा रहा है। या 6 ऑफ वॉन्ड्स, जीत है आपकी, विक्ट्री है आपकी। आप व्यर्थ में परेशान हो, आप बेकार में चिंता कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव करिए। अब क्वीन का कार्ड आया है तो सब लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ फीमेल के लिए क्या, नहीं, ये मेल और फीमेल सभी के लिए हो रहा है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप जो भी हो, जिस भी एज ग्रुप में हो, जो भी ज़ोडियक है आपका, सभी के लिए रीडिंग है, राइट। सो थोड़ा सा सेल्फ लव कीजिए, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो करेज लेके आइए। आप हैंडल कर सकते हो, ओके। ये सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं है, मैंने आपको बताया। आप चाहे तो पर्सनल कंसल्टेशन के थ्रू गाइडेंस ले सकते हो अगर आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, ये आपके लिए कह लो टेस्ट है। परमात्मा आपको परख रहे हैं, वो आपको कुछ बनाना चाह रहे हैं, राइट। और वो चाहते हैं कि इस प्रोसेस में आप होपलेस ना हो, आप अपना कॉन्फिडेंस, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको समझें, उसको पहचानें। सेल्फ लव करिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी वाइब्रेशन को रेज करिए और आगे बढ़ते जाइए। रुकना नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि रुको मत, ओके। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर राशियों में एरीज, लियो और सैजिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तुला यानी कि लिब्रा भी किसी के लिए हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट हो। कुछ महीने जो मैं आपको बताऊंगी ये आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे कि अप्रैल का महीना, जैसे कि जून का महीना, जैसे कि दिसंबर का महीना, जैसे कि जून या जुलाई, ये दोनों महीने इंपॉर्टेंट है। सितंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी, ओके। चलिए, अगर ये चीज़ें अगर आपसे मैच होती हैं या आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत तो मैच हुआ, मैं रिलेट हो पाया या हो पाई, तो आप आगे कंटिन्यू करिए। और अगर आपको लगता है कि ये मेरी सिचुएशन नहीं थी मैम, तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हो और बाकी की जो रीडिंग है मेरे चैनल पर उसे सुनिए। चलिए, आप मेरे व्यूवर्स के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है वो हम समझते हैं, देखते हैं। मैंने कैंडल लाइट किया है। आप इस कैंडल, इस फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाइए और उस पर्सन को याद कीजिए, उस पर्सन को अपने मन में लेके आइए जिनकी भी फीलिंग्स आप अभी देखना चाहते हो इस रीडिंग में, ओके। सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचिए, थोड़ी देर उस इंसान के ऊपर फोकस अपना लेकर जाएंगे आप। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो मेरे विघ्नहर्ता। गुरुजी महाराज प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इस वक्त पर क्या फीलिंग्स हैं, इन्हें लेकर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है जो आप मेरे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 11 तारीख को होता होगा, या नवंबर मंथ ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। 7 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 11 और 7 ये दोनों नंबर्स मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हुए। 7 नंबर देखिए मूलांक में या भाग्यांक में हो सकता है गाइस, लेकिन 7 नंबर ना कैसे भी आपसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि 7वें महीने में आप इनसे मिले थे, हो सकता है 11 दिखाए तो नवंबर के महीने में आप इनसे मिले हो। तो ये दोनों नंबर्स सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, राइट। इसको आप समझिएगा।
कि कैसे आपसे रिलेट हो रही। इस इंसान की एनर्जी में फायर और पैशन बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है, और एक प्रकार का साइलेंस मुझे नज़र आता है आप दोनों के बीच में। इस समय पे, इस वक्त पे हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट हो, या हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है इस समय पे, इस वक्त पे। ओके, हो सकता है कि आप बहुत अशांत हो, आप बहुत बेचैन हो, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, स्पिरिचुअली भी। कहीं आपका किसी भी सिचुएशन में ध्यान या मन नहीं लग पा रहा, एकाग्रता की बहुत कमी हो सकती है। इस इंसान की अगर मैं एनर्जीज़ को देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अवॉइडेंस नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे अवॉइड कर रहा है कंटिन्यूसली। इस इंसान की तरफ से वो इग्नोरेंस मैं देख रही हूँ या मैं फील कर रही हूँ। मैंने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, लेकिन कई दिनों से ये इंसान मुझे अवॉइड कर रहा है मैम, इग्नोर कर रहा है। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंटेंशनली की जा रही है। मतलब ये इंसान अगर चुप है, साइलेंट है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर जैसे एक प्रकार से इंटेंशनल साइलेंस की एनर्जी बन रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान के बारे में मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ गाइड करें। इनका भी मूलांक या भाग्यांक नंबर 5 हो सकता है। नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस इंसान की तरफ से भी। 7 तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। आप, मैं कंफर्म तरीके से ये कह सकती हूँ, उस वक्त भी मुझे ये लगा और अभी भी ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ गाइस। मिररिंग की एनर्जी है, और जैसे कुछ टूटा हुआ है, कुछ अलग हुआ, जैसे किसी का कुछ टूट के अलग हो रहा हो। ये जो इमेज बन रही है ना, हार्ट शेप मुझे दिखाई दे रहा है बार बार, जो टूट के अलग हो रहा है। ओके, इस इंसान का आपसे दूर जाना या आप दोनों का अलग होना, आप दोनों का एक दूसरे को ब्लॉक करना, नो कांटेक्ट में रहना, लिटरली आपको ये फील हो रहा होगा जैसे कि कुछ आपके शरीर से या आपके आत्मा से कुछ टूट के अलग हुआ, आपका ही हिस्सा। और ये सेम फीलिंग इस इंसान को भी महसूस हो रही है। या तो ये बहुत ही डेप्थ को लिए हुए किसी प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन वाला रिश्ता है, या मैं कह के चल सकती हूँ कि ये कार्मिक या डेस्टाइन कनेक्शन हो ही सकता है, होगा ही होगा, श्योर है ये बात। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नंबर 8 बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, या किसी महीने की 18 तारीख यहाँ पर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंसान जानबूझ के चुप है, और वो खुद भी इस समय में, इस वक्त में क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश में है। वो खुद भी क्लैरिटी ढूंढने की बहुत जैसे कोशिशें कर रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत है इस इंसान के मन में या दिल में। ओके, और इस इंसान की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक प्रकार का साइलेंट इंटरेस्ट अभी भी इस इंसान के मन में या दिल में बना हुआ है आपको लेके। ऐसा नहीं है कि वो आप पे इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसको दिखाया नहीं जा रहा है, उसको बताया नहीं जा रहा। अगर वो आपकी क्रश भी है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, आप सेम ऑफिस में हो, सेम वर्क प्लेस पे हो, या सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो, एंड इस इंसान की तरफ से इस इंसान का बिहेवियर बहुत अजीब सा है, आपको पता नहीं लग रहा। मैं लिटरली आपको ये बता सकती हूँ, जैसे ये इंसान साइलेंटली आप में इंटरेस्टेड तो है, बता नहीं रहे अभी, दिखा नहीं रहे अभी, वो अलग बात है। ओके, हाँ, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए इस इंसान के मन में और क्या है इस वक्त पे, इस समय पे। फिज़िकली ये इंसान आपको लेके बहुत कुछ इमेजिन कर रहेगा, ये मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। और मिररिंग की एनर्जी है, तो आप देख लीजिए कि आपके मन में इस वक्त पे, इस समय पे क्या है। वही सेम फीलिंग, वही सेम थॉट, वही सेम विचार इस इंसान के मन में भी आपको लेके हो, ये हो सकता है। ओके, इनके दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। हार्ट शेप है यहाँ पर, और जो एनर्जी मुझे फील हो रही है आप देख सकते हो, जैसे दिल में या मन में बहुत सवाल है किसी के। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये क्यों इस तरीके से फील कर रहे हैं। थैंक यू। आपको इनडायरेक्टली चेक या स्टॉक करे, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, और आप दोनों पास पास ही रहते हो, तो हो सकता है कि आप पे नज़र रखने की कोशिश करते हो, या डेफिनेटली इनडायरेक्टली चेक करने की एनर्जी, स्टॉक करने की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। कोई पुरानी चीज़ें, पास्ट की कोई चीज़ जो आपने कभी शेयर किया, आप दोनों के बीच में कभी कुछ एक्सचेंज हुआ है, तो उसको देखना, ओल्ड चैट्स को पढ़ना, रीड करना, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो चेक तो कर रहे हैं, स्टॉक तो कर रहे हैं, स्पाई तो कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मुझे इस इंसान के जो सवाल है ना, लिटरली इस तरीके से फील हो रहा है जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति मन ही मन में ये सब सोच के बैठा है कि क्या ये कनेक्शन सच में स्पेशल है, क्या ये कनेक्शन सच में स्पेशल है, आगे क्या होगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में।
ओके, क्यों ये रिश्ता, ये कनेक्शन इतना ख़ास है मेरे लिए, इतना स्पेशल है, इतना इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है, ऐसा क्या है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। तो जैसे ये सवाल, ये सारी बात इस इंसान के मन में चल रही है और लिटरली आपके पार्टनर खुद से पूछ रहे हैं क्या सच में ये रिश्ता, ये कनेक्शन मेरे लिए ख़ास है, मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि उनको फील तो हो रहा है और साइलेंटली आपके पार्टनर बहुत कुछ महसूस कर पा रहे हैं, बहुत कुछ फील कर पा रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान के मन में क्या है। और जैसे कोई बार बार पूछ रहा है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन वो खुद से पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है अब आगे इस रिश्ते में। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के मन में क्लैरिटी ही नहीं है रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके, इस वजह से ये एनर्जी यहाँ पर बन रही है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। थैंक यू। इनकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन, वर्गो यानी कि कन्या हो सकती है। मीन बहुत प्रोमिनेंट है गाइस। जेमिनाई आपके पार्टनर के साइड से भी है क्योंकि यहाँ पर मिररिंग की एनर्जी है। और पाइसिस, मीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, डुअल साइंस बेसिकली सारे के सारे यहाँ मौजूद है आज की इस रीडिंग के अंदर। ये इंसानी व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ महसूस करे, लेकिन इनको ये लगता है कि मैं जो महसूस करता हूँ या मैं जो फील करती हूँ शायद वो बताने लायक नहीं है, शायद वो बताना नहीं चाहिए। ओके, अलग ही थॉट में, अलग ही थिंकिंग में, अलग ही विचारों में ये इंसानी व्यक्ति है। मुझे लिटरली ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति की एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है जिनसे आप अभी तक रियल में इन पर्सन मिले नहीं हो, या आप दोनों के बीच में बातें बहुत कम हुई हैं, या वर्क रिलेटेड ही ज़्यादातर हुई है, या प्रोफेशनली आप इनसे मिले हो या मिलते हो, या मे बी अभी एक्सप्रेस नहीं किया अपनी फीलिंग्स आपने उन्होंने आपको, या बहुत कम बारी हो सकता है ये चीज़ें हुई हो। और जैसे कोई अपनी मन को समझता है, समझने की कोशिश कर रहा है बार बार, तो अभी उसी स्टेज में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। रियलाइजेशंस है, चीज़ें महसूस होती है, इमोशंस फील होती है, लेकिन इनको ये लगता है कि शायद उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, शायद उसको एक्सप्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं जो महसूस करता हूँ या मैं जो फील करती हूँ। अब ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम पर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपके पार्टनर को लगता है कोई फ़ायदा नहीं है एक्सप्रेस करके, कोई फ़ायदा नहीं है बता के। लिटरली ये एनर्जी मुझे इस इंसान के, इस व्यक्ति की यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। और ब्लॉकेजेस तो है गाइज आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, ये मैं बहुत ही क्लियरली यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ कि हाँ भाई ब्लॉकेज तो है। और ज़िद्दी हो सकता है इस इंसान का नेचर या बिहेवियर, लेकिन आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स इस इंसान के मन में मैं देख पा रही हूँ। ओके, एक प्रकार की मिसिंग एनर्जी आप लिटरली देख सकते हो कि इस इंसान के दिल में, इस इंसान के मन में आपको लेके कितनी सारी बातें चल रही है और क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं लिटरली ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ओवर थिंकर है, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और खुद से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। इंटरनली ये इंसान, ये व्यक्ति ये मान चुके हैं कि इस इंसान की लाइफ में, इस इंसान के जीवन में इस रिश्ते का बहुत भयंकर इम्पैक्ट आया तो है, बहुत कुछ चेंज हुआ है या बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इस इंसान के लाइफ में या जीवन में, इस इंसान के ऊपर भी आपका और इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का। हो सकता है गाइस कि इस इंसान के लाइफ में या जीवन में आपने बहुत कुछ बदला है, आपके वजह से ये इंसानी व्यक्ति काफ़ी बदले हैं या चेंजेस डेफिनेटली फील कर पाते हैं, नोटिस कर पाते हैं। इस वक्त भी उन्हें ये लग रहा है कि हाँ इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का इम्पैक्ट भी आया है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस इंसान की वजह से या ये इंसानी व्यक्ति डिस्कनेक्टेड नहीं है आपसे। आपको ये लगता होगा कि हमारे बीच में गैप आया, लेकिन यहाँ पर डिस्कनेक्शन की एनर्जी तो आई ही नहीं है। ये इंसान अभी भी आपसे कनेक्टेड है। एंड हाँ गाइज, असल में जो फीलिंग्स छुपी हुई होती है ना, या जो फीलिंग्स दबी हुई होती है, वही सबसे ज़्यादा गहरी या डीप लेवल की फीलिंग्स या भावनाएं होती हैं। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन भी देख पा रही हूँ। और आपके पार्टनर के मन में आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स या एहसास या वो कनेक्शन को मिस कर रहे, आपको मिस कर रही हैं, ये भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच स्पिरिट। प्लीज़ मुझे बताइए इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का क्या आगे भविष्य या फ्यूचर है। ओके, इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर, आपके रिश्ते का फ्यूचर मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। एंड आगे आने वाले समय में रिकन्सिलिएशन या किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत एक्सपेक्टेड है। और ये नई शुरुआत, ये बहुत जैसे पॉजिटिव होने वाली इमोशनल न्यू बिगिनिंग, या ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ खुद ही बढ़ रहे हैं नई शुरुआत के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए। मुझे यूनियन की वाइब्स आ रही है। और ये कब तक हो जाएगा, ये लगभग मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एक दिन, 24 घंटे, या किसी के लिए आने वाले
एक हफ्ते मैक्स टू मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 घंटे, एक दिन, 1 घंटे, या लिटरली किसी के लिए 1 सप्ताह, 1 वीक के अंदर आप बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देख पाओगे इस इंसान की तरफ से। बिकॉज मैं ये फील कर पा रही हूँ कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन डिस्टेंट कनेक्शन है, और ये रिश्ता, ये कनेक्शन टूटने के लिए नहीं बना है। अभी तो बहुत सारे कह लो चेंजेस या शिफ्ट्स आने बाकी है, जो भी हुए नहीं है, जो भी होनी है। मैंने आपको बताया था ये किसी प्रकार का कार्मिक जर्नी या फिर तो डिस्टिंक्ट कनेक्शन नज़र आता है, और इस कारण से ही इस रिश्ते का जुड़ना या दोबारा से बनना भी यहाँ पर मुझे पॉसिबल होता हुआ दिखता है। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी चाहिए, या अगले 1 घंटे, 1 दिन, कुछ लोगों के लिए मैक्स टू मैक्स अगले 1 वीक, इस समय के अंदर 1 वीक या 1 घंटे या 24 घंटे मुझे आपके पार्टनर की तरफ से किसी प्रकार का जेस्चर, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज या इस इंसान का आपकी तरफ पढ़ना डेफिनेटली नज़र आता है गाइस। ओके, सो आप सभी लोग क्लेम करिए इस एनर्जी को, इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को। साथ में कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगी। कुछ अल्फ़ाबेट्स जैसे कि एल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एलिफेंट की इमेज मुझे नज़र आ रही है, जो कि पास्ट की मेमोरीज़, पुरानी मेमोरीज़, मिसिंग एनर्जीज़ को दिखाती है। गुड लक को यहाँ पर दिखा रही है, पॉजिटिविटी को दिखा रही है। जे या फिर बी बहुत प्रोमिनेंट है। पी से आपके पर्सन का नाम शुरू होता होगा, राइट, ये भी एनर्जीज़ है। बी अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट है, पी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ए आपके पर्सन के इनिशियल में आता होगा, या ए बार बार ही आता होगा। एस बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एच बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बी बार बार ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, बी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओ और एम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। म से भी नाम शुरू होता होगा इस इंसान का, इस व्यक्ति का। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आई है। सो इतनी ही चीज़ें मैं देख पाई गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए, क्लेम नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करिए। कितना कनेक्ट हुआ, कितना रेजोनेट हुआ, मुझे बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाके राशि वाली रीडिंग्स को ज़रूर सुना करिए, उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो पाएगी, जो मैंने अभी हाल ही में अपलोड किया है। एंड यस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।